Hello Libras, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. I hope you are doing well. आप अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज हम देखने वाले हैं आपके अक्टूबर प्रेडिक्शंस, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और फैमिली सिचुएशंस में। सो योर कार्ड्स हैव ऑलरेडी बीन शफल्ड। हम साथ में देखेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इट। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप यू एंजॉय द रीडिंग्स दैट आई पुट आउट। और अगर आप पहले से ही इस चैनल का हिस्सा हो, आई लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। I feel absolutely blessed to connect with your energy and to have you on this journey. पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज़ लेट इट गो। और ये भी याद रखें कि एनर्जी इज़ फ्लूइड। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप अभी एक्सपीरियंस करोगे। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपने पहले एक्सपीरियंस कर लिया होगा, और मे बी दिस इज़ वेयर यू आर मूविंग। ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहते हो, कोई टैरो या ओरेकल डेक जिसे आप अपनी रीडिंग्स में देखना चाहें, जस्ट टू सपोर्ट एंड इफ़ यू फील जनरस, आपको मेरी अमेजॉन विश लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हो, आप प्ले लिस्ट पर क्लिक कर सकते हो एंड यू विल फाइंड ऑल द रीडिंग्स देयर। सो आई होप यू हैव फन. You know, we are very close to reaching 1000 subscribers. So when this channel is going to hit 1000 subscribers, मैं free readings देने वाली हूँ to 3 people from this community. I will be really happy as a token of my gratitude and love to all of you. So please stay tuned for that. So चलिए अब आपकी reading की शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, सो आपके लिए हमारी थीम है चेंज इन लोकेशन। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग मे बी मूव कर रहे हैं, आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हो, नई लोकेलिटी में, हो सकता है इन अ न्यू प्लेस। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो आप एक लंबे वक्त के लिए किसी और जगह पे रहने वाले हो। मे बी आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट या ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग अपने करंट लिविंग स्पेस से दूर जा रहे हैं। सो ये एक परमानेंट शिफ्ट हो सकती है, जैसे आप किसी नए जगह पे जा रहे हो, एक नए घर में आप रहने वाले हो, एक नए ऑफिस में आप काम करने वाले हो, या फिर ये टेम्पररी हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आपको किसी दूसरे जगह पे रहना पड़ रहा है, वहाँ काम करना पड़ रहा है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं डेफिनेटली, और ये ट्रैवल हो सकता है काम के सिलसिले में हो, या या फिर इट्स अ हॉलीडे, a trip with your family or friends. Okay, so हमारे पास यहाँ पे है mature man and we also have the king of pentacles. Very similar energy. So अगर आप देखोगे, इन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हैं, they also have beard. I feel आप में से बहुत सारे लोग finally serious हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। मैं सुन रही हूँ you are growing up. Maybe आप एक carefree attitude में होंगे, कैजुअल होंगे आप चीज़ों को लेके अपने लाइफ में, फिर चाहे वो आपके काम हो या आपके रिश्ते या फिर आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। पर मैं देख रही हूँ आपको एहसास हो रहा है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मे बी आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अनदेखा किया है। कुछ चीज़ों को लेके आपको सीरियस होना चाहिए। स्पेशली मैं देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेके, या मे बी क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कमिटमेंट। हो सकता है अब तक आपके कैजुअल रिलेशनशिप्स रहे हैं, बट नाउ आपको ऐसा लगेगा कि आई शुड सेटल डाउन। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो समबडी जिसके लाइफ में डिसिप्लिन होती है, जो डिपेंडेबल है, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। वो एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, अपने फाइनेंसेस को लेके सिक्योर है, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीना पसंद करता है। वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास प्लान नहीं होता है, जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा स्ट्रैटेजीज बनाता है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फादर सॉर्ट ऑफ एनर्जी। एक ऐसा इंसान जो हस्बैंड मटेरियल हो। सो सम ऑफ यू आर बिकमिंग दिस पर्सन। आपके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके अंदर ये सारे गुण आ रहे हैं क्योंकि आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो रहे हो, आप प्लान बनाना चाहते हो, आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते।
तो मैं देख रही हूँ कि ये एक चेंज आया है आपके लाइफ में, आपके सोच में, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ना चाहोगे, एक्शन लेना चाहोगे, उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसमें आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दिखते हैं। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक कमिटेड पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहोगे, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप क्रिएट करना चाहोगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी होगी। और दूसरी मैसेज आपके लिए ये है कि मैं देख रही हूँ अगर आप सिंगल हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन, तो आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान आ रहे हैं जो हो सकता है आपसे उम्र में बड़े होंगे, एक्सट्रीमली सिक्योर, फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे, एक ऐसे इंसान जिन पे आप विश्वास कर सकते हो। ये आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहेंगे, ओके। इनके पास प्लान है, ये आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहेंगे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी यू वांट टू गेट मैरिड और आप इस इंसान से मिलोगे। ये एक अरेंज्ड मैरिज हो सकती है, वो एक अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये भी हो सकता है कि आपके घर के कोई बुजुर्ग आपको इस इंसान से मिलवाएंगे, ओके। हो सकता है ये इंसान दे लिव आउटसाइड द कंट्री, सो दिस पर्सन कुड बी एन NRI जिनसे आप मिलोगे या आपके रिश्ते की बात होगी। और शायद इसलिए यहाँ पे चेंज इन लोकेशन है। सम ऑफ यू आर मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री। आई एम प्रिटी श्योर आपकी शादी होगी और जिससे होगी वो किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं। ऑलराइट, वी ऑल्सो हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो यहाँ पे हमारे पास सारे कप्स एनर्जी है और ये हमारे इमोशंस को दर्शाती है, आवर लव लाइफ, हमारे रिश्तों को। और साथ ही यहाँ पे अर्थ एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि आपके रिश्ते बैलेंस हो रहे हैं, अ वेरी ग्राउंडेड ट्रस्टवर्दी एनर्जी। तो ऐसे रिश्ते आप बना रहे हो, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करने वाले हो। So we have calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी वक्त से सिंगल होंगे and you are manifesting someone. So maybe आपके पास्ट में you have been in relationships जहाँ पे कमिटमेंट नहीं होगी, बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप्स होंगे और आपका दिल टूटा होगा। So I feel आपने ब्रेक लिया होगा फ्रॉम डेटिंग और सीइंग समवन, बीइंग इन अ रिलेशनशिप। एंड मुझे लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो सबकॉन्शियसली, समवन हु इज़ योर मैच। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये इंसान आपके 3D फिजिकल रियलिटी का हिस्सा बनने वाले हैं। हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस। सो ये बात करती है अपने हार्ट स्पेस को हील करने की, ओके। अ लॉट ऑफ यू हैव बीन डूइंग दैट। आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी फाइनेंसेस, अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपने रिश्तों के ऊपर। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से और चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, समथिंग विच इज़ नॉट फॉर यू। आपको पता है कि अब आपकी सोच, आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है और शायद इसलिए हो सकता है कि आपकी सोशल सर्कल कम हो गई है। सो लिब्रास, आप एक डिप्लोमेटिक, पीस कायम करने वाले बैलेंस्ड इंसान हो, पर मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ वक्त अकेले लिया होगा। मे बी बहुत ज़्यादा आप एक्टिव नहीं होंगे सोशली, सोशल मीडिया पे, या फिर आप बहुत ज़्यादा मिलते नहीं होंगे लोगों से। एंड यू हैव टेकन दैट टाइम टू हील। आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आपको अपने लाइफ में कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। इट कुड बी योर हेल्थ, करियर ग्रोथ, आपके रिश्ते, आपके पास्ट रिलेशनशिप बैगेज, जिससे आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है, किसी को माफ़ करना है, तो आपने अपने इमोशंस पे काम करना सीखा है। सो मुझे लगता है कि पहले आपकी आदत ये होगी कि चीज़ों को, अपने इमोशंस को स्पेशली आप अनदेखा कर देते हो। सो ये कहावत है कि अगर आप कचड़े को कारपेट के नीचे छुपा दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें साफ हो गई, राइट? इट विल स्टिल बी देयर। आप सिर्फ उसे देख नहीं सकते, समडे आपको उसे साफ करना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली हमारे इमोशंस के साथ है कि आप उसे अनदेखा करते जाओगे, उसे प्रोसेस नहीं करोगे, तो वो पाइल अप होते जाएगी एंड देयर विल बी अ पॉइंट वेयर यू विल एक्सप्लोड। आपकी बर्दाश्त करने की शक्ति कम होती जाएगी और फिर क्या होता है कि हम अपनी इश्यूज़ को दूसरों पे प्रोजेक्ट करने लगते हैं। आप बेवजह लोगों पे गुस्सा करोगे,
इरिटेट होगे, आपके रिश्ते खराब होंगे, आप लड़ाई झगड़े करोगे क्योंकि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर रहे हो। सो मे बी ऐसी चीज़ें हुई होगी आपके साथ पास्ट में, जिसके बाद आपने वक्त लिया है टू हील योर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ योर ओन नीड्स। हमेशा डिप्लोमेटिक होना ज़रूरी नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस्ड महसूस करें पहले खुद के अंदर, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उस बैलेंस को अपने लाइफ में महसूस करोगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। वी हैव 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि somebody walked away। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा कनेक्शन, एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके लाइफ से दूर हो गया होगा बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू, क्योंकि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे होंगे, आपके लड़ाई झगड़े बढ़ गए होंगे एंड दिस पर्सन वॉकड अवे, या आपने इनसे दूरी बना ली। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई दूसरा इंसान गलत हो, पर बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को स्वीकार कर पाते हैं कि ओके दिस इज़ माई फॉल्ट। पर मैं देख रही हूँ कि आप इस आइसोलेशन वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। यू हैव हील्ड योर हार्ट एंड नाउ यू आर रेडी फॉर अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। ओके, और मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अगली रिलेशनशिप ऐसी हो जिसमें यू गेट मैरिड एंड क्रिएट अ फैमिली। मुझे नहीं लगता है कि आप कैजुअली डेट करना चाहते हो। आप में से 20% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान से रिकनेक्ट करोगे जो आपके लाइफ से दूर जा चुके हैं। ये एंडिंग अच्छी नहीं होगी। समवन वॉकड अवे, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया होगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके दोस्त हो सकते हैं। ओके, एक अच्छी फ्रेंडशिप जिसे आपने खो दिया बिकॉज ऑफ योर ओन इश्यूज। सो आप इस इंसान से दोबारा रिकनेक्ट करोगे। ओके, एंड हियर वी हैव द 2 ऑफ कप्स एंड द हायरोफांट। ओके, सो द हायरोफांट टॉक्स अबाउट मैरिज एंड 2 ऑफ कप्स इज अ सोलमेट। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपकी विश पूरी हो गई है। आप एक सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड समवन इज कमिंग इन। अ लॉट ऑफ यू आर गेटिंग मैरिड, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक ही कल्चर के हो, आपकी बैकग्राउंड एक है। ये एक अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हो। अगर आप करंटली एक रिलेशनशिप में हो, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। मैं देख रही हूँ कि यू विल एंड अप विद दिस पर्सन, यू विल गेट मैरिड। आप इस कनेक्शन को अगले लेवल पे लेके जाना चाहोगे। मे बी यू विल गेट एंगेज्ड। सो आप दोनों की कल्चरल, रिलीजियस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक जैसी होगी। ये एक टॉरस हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी समवन न्यू। ओके, हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, तो आप इनसे ऑनलाइन मिल सकते हो, या आप इनसे किसी पार्टी या इवेंट में मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप इनसे अपनी ऑफिस में मिल सकते हो, या मे बी योर स्कूल, योर कॉलेज, या हो सकता है आप इन्हें पहले से जानते होंगे। पर मुझे नहीं लग रहा है कि आपके बीच किसी तरह की रोमांटिक कनेक्शन होगी या आप दोस्त होंगे। मे बी आपने इनका नाम सुना होगा, या आपको पता है कि ये इंसान एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट। सो आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने पहले एक दूसरे को नोटिस नहीं किया होगा, बट नाउ द टाइमिंग इज राइट, सो you will come together and then you will create a beautiful partnership. We also have this 4 of cups and this is about feeling bored. जैसे कोई चीज़ आपके सामने है पर आप उसे नोटिस नहीं कर रहे, आप उसे देखना नहीं चाहते। सो एक नया मौका आपको मिल रहा है, स्पेशली इन लव। ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस। मुझे लगता है कि ये नए इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तो आप क्वेश्चन करोगे खुद को। आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या ये इंसान सच में मेरे लिए सही है। तो मे बी स्टार्टिंग में आप उन्हें भाव नहीं दोगे। हो सकता है आपको ये लगे कि मे बी दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, और मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये मान लें कि आप इस इंसान के साथ हो सकता है स्कूल में पढ़े होंगे, राइट? और आपको पता है कि ये इंसान एग्जिस्ट करते हैं, पर आप कभी दोस्त नहीं होंगे या आपने कभी एक दूसरे से बात नहीं की है। अचानक ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। ये हो सकता है ये एक शादी का प्रपोजल होगा। ओके, अरेंज्ड मैरिज होगा। आपको ये पता चलेगा आप उन्हें जानते हो सकता है आपके दोस्त आपको इनसे मिलवाएंगे। सो यू मीट दिस पर्सन और आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एक बोर्ड लगा के घूम रहे हैं कि
आई एम योर सोलमेट, राइट? आई डोंट नो, आई एम गेटिंग कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान आपके इतने करीब थे और आपने कभी उन पे ध्यान नहीं दिया। तो इनिशियली आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे या आप इस कनेक्शन को कैजुअली लोगे, ज़्यादा पहल नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे। हो सकता है आप उन्हें ऑब्जर्व करें, आप देखें कि वो क्या करते हैं, वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके सोलमेट होंगे। सो लिब्रा, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो अब मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके मन में कोई सवाल है, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, और हम देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब। फॉर माई लिब्रास, क्या है उनके सवाल का जवाब? फॉर माई लिब्रास, क्या है उनके सवाल का जवाब? स्पिरिट, एंजल्स, एंसेस्टर्स, फॉर माई लिब्रास, क्या है उनके सवाल का जवाब? ओके, वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ। हो सकता है आपकी शादी होगी अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो वट एवर दिस इज़, मुझे लग रहा है ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी 1 साल के अंदर। मे बी आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन, अ कंट्री। या, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली पॉजिटिव। आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग और आपको इससे क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।